नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, मैं आज के लिए आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं। इसमें मैं ये सेशन लेकर आया हूं हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और जो फिलहाल फर्स्ट ग्रेड के लिए जबरदस्त तरीके से कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, मैं इस सेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन विद्यार्थियों के लिए जो कि जिनका सपना है लेक्चरर के लिए और जो लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं अपनी तैयारी में, उनके लिए ये सेशन में मैं आप लोगों को अपने आप का जो सिलेबस है उस सिलेबस को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ऐसी चीजों के लिए समझाने वाला हूं जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। यानी ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि वो कहां से पढ़े, क्या क्या पढ़े, तो मैं आपको सिर्फ इस शॉर्ट सेशन में जल्दी से बताने वाला हूं आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, ये 4 पार्ट्स आपको कहां से स्टडी करना है और आपको जो अगर गाइड पे जाते हो तो आपको कौन सी गाइड परचेज करनी है। जैसे कि आप लोगों का अक्टूबर में प्रस्तावित है एग्जाम आपका और आप लोग फिलहाल तैयारी में लगे हुए हो, तो एक बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं विद्यार्थियों, आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। आप लोग सिर्फ एक बार किसी भी एक चीज को परचेज करके उसकी स्टडी करके देखना, आपको खुद को यह बात महसूस होगी कि निश्चित रूप से आपने ऐसी बुक्स को परचेज करके कोई भी गलती नहीं की है। ध्यान से सुने, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले सारे विद्यार्थी, आज आपको आपके जो 4 पॉइंट्स है सिलेबस में, इन सिलेबस के 4 पॉइंट्स को कौन कौन सी बुक्स, और बल्कि अब मैं यूं कहूंगा कि बिल्कुल कम बुक्स ऐसी कौन कौन सी है, कम संख्या में ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं और कहां से आपको ये सब चीजें स्टडी करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, आपके जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपके 1 to 10 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपके 1 से लेके और 6 तक जो आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन दे रखा है और बाकी आपका जो राइटिंग पोर्शन है 7 to 10, तो 1 to 6 जो ग्रामेटिकल पोर्शन है विद्यार्थियों सभी ध्यान से सुने। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अपलोड किया था आप लोगों के लिए, आपको या तो आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक पे, जो कि भाई रेलन मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, उससे आप इन 6 पॉइंट्स की स्टडी कीजिए और उसी बुक में आपको जो आपके राइटिंग मैटर है इसमें आपके रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रेसिज, लेटर, रिपोर्ट, ये सब भी मिलेगा। ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर आपको जो रेलन मार्टिन की जो बुक है उससे आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सेकेंडरी बुक पे जाना चाहें तो आपके आर्यन पब्लिकेशन की एस.सी. गुप्ता की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उससे आप इन सभी 10 टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, आपके इसमें जो 7 to 10 रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग दे रखा है, इसके लिए भी मैं आपको एक बेस्ट चीज सजेस्ट कर रहा हूं। आप लोग बिना देरी किए सीनियर क्लास की जो संजीव पासबुक है उस संजीव पासबुक को परचेज करें, सीनियर क्लास की संजीव पासबुक को। उसमें आपके चारों टॉपिक दे रखे हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग और आपके रिपोर्ट राइटिंग। ये चारों टॉपिक की जो स्टडी है वो आप संजीव पासबुक में से भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इन 4 पॉइंट्स के लिए भी मैंने आपको संजीव पासबुक सजेस्ट की है। इसके अलावा 1 to 10 की बात करें तो ये 1 to 10 सारी चीजें आपको हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेलन मार्टिन और या फिर आप आर्यन पब्लिकेशन की जो एस.सी. गुप्ता की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसको परचेज कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी पार्ट 1 के लिए। और जिससे किसी साथी के पास हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है वो भी इस चीज को अच्छे से कंफर्म करे। अगर आपके पास हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर नहीं है और अगर आप ऑलरेडी है या किसी और बुक को परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप आर्यन पब्लिकेशन की एस.सी. गुप्ता की बुक ही परचेज करें। उसमें आपके 1 to 10 पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे विद्यार्थियों, और आपको कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको डेफिनेटली ये सिंगल या डबल बुक परचेज करें और साथ में परचेज करें आपके इन 4 पॉइंट्स के लिए इंग्लिश की सीनियर क्लास के संजीव पासबुक, उसमें इन 4 पॉइंट्स को आप अच्छे से स्टडी कर लें। मैं दावे के साथ कर रहा हूं आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ये तो हुई बात आपके पार्ट 1 की। अब मैं बात करूंगा आपके पार्ट 2 की, ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका पोर्शन है, इसमें आपके A to F जो पॉइंट्स डाल रखे हैं, इसमें सबसे पहले है पोइट्री जिसमें आपके 1 to 8 पॉइंट्स है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं और आप ये एक बार 1 to 8 जो पॉइंट्स आपके, आप एक बार ये चीज परचेज करके देखना और फिर आप इसमें एक एक्सरसाइज करना।
आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ये मैं दावा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसमें जो आपके मिल्टन, जॉर्डन, वर्ड्सवर्थ, शेली की जो पॉइंट्स दे रखी है, आपको करना यह है कि मार्केट से जो आपके माहेश्वरी के हिंदी नोट्स हैं या फिर माहेश्वरी के अलावा आपके और कोई भी पब्लिकेशन के किसी भी राइटर के जो हिंदी नोट्स हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल है, फर्स्ट हैंड भी मिलते हैं, सेकंड हैंड भी मिलते हैं, इनमें आप ये 8 पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लें। और ग्रेजुएशन लेवल में पोइट्री की 8 पोइम्स हैं और वो कौन कौन सी पब्लिकेशन की बुक में मिलेंगे वो बुक्स आप परचेज कर लें, और कोई कॉस्टली भी नहीं, बिल्कुल कॉमन प्राइस पे आपको मिल जाएगी। और वहां से जैसे मान लीजिए मैंने माहेश्वरी के नोट्स खरीदे और उसमें मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम है, उसकी स्टडी कीजिएगा आप, आपकी पोइम की स्टडी और विद हिंदी, पोइम की स्टडी विद हिंदी, आप 1 to 1 एक एक लाइन हिंदी और उसके ट्रांसलेशन के साथ साथ चलिए, और उसके बाद उस पोइम में से उसकी जो भी एक्सरसाइज है आप उसको सोलो करें, कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती आपको। मैं ये बात आपको फिर से दावे के साथ कह रहा हूं, आपके जो 8 पोइम दे रखी है इन पोइम्स को आप लोग परचेज करें किसी भी पब्लिकेशन की बुक से। ये आपको किसी एक बुक में 2 या 3 पोइम भी मिल सकती है, और ना भी मिले तो भले ही एक बुक में आपको एक पोइम ही क्यों ना मिले, आप हिंदी के नोट्स परचेज करें और उन हिंदी के नोट्स के माध्यम से ही आपके प्रत्येक पोइम की स्टडी करें। आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में, आपके इस पोइम से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को आप लोगों के लिए। और आप लोग एक बार अपने स्तर पे किसी भी एक पोइम के लिए कोई भी हिंदी के जो नोट्स हैं माहेश्वरी या किसी और पब्लिकेशन के वो परचेज करें। और जैसे मान लीजिए इसमें दे रखा है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है, उस पोइम की उस हिंदी नोट से स्टडी करें। उसके बाद उसकी उस पोइम में से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार सोल्व करके देखना, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि इस पोइम में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एक बार करके देखें, आपको 100% सफलता मिलेगी पोइट्री सेक्शन में। अब बात करते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट वन में मूव करूं और आपके इसमें दे रखा है, बात करें अगर ड्रामा की, इसमें शेक्सपियर के आपके मकबेथ और एज यू लाइक इट, ये 2 ड्रामा दे रखे हैं। और ये दोनों ड्रामास के, क्योंकि अगर बात करें तो लेंथी भी बहुत है, और अगर आप इंग्लिश के इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैं आपको फिर कह रहा हूं प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है इनमें। तो आप अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और वहां से क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और क्वेश्चन भी इनमें से बहुत सारे पुट अप होने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो विद्यार्थियों आप एक काम करना, मार्केट से माहेश्वरी के नोट्स परचेज करें। आपके ड्रामा के लिए ड्रामा सेक्शन में शेक्सपियर का मकबेथ और एज यू लाइक इट है। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप लोग स्टडी कैसे करेंगे, आप लोग इसकी पूरा आपका जो बड़ा नोट्स आएगा और बहुत लेंथी भी है दोनों, इसलिए 1 to 1 आप करके और आप हिंदी की स्टडी करेंगे। इसमें इस बुक में माहेश्वरी के नोट्स के माध्यम से आप लोग पूरे हिंदी की स्टडी कर लें, कंप्लीट ड्रामा की आप हिंदी की स्टडी करना दोनों की, और फिर आप भले कितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के देख लेना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये अटेंटिवली, लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, जितने भी आप इसमें जो हिंदी की रीडिंग करें वो पूरे ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि प्रत्येक लाइन में से भी क्वेश्चन बन सकता है। किसने किसको क्या कहा, कौन से सेक्शन में क्या था, कौन से पार्ट में क्या था, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सब चीजें जो आपके हैं, आप अगर हिंदी नोट्स की स्टडी करोगे तो 100% आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। आप एक बार इस चीज को आजमा के देखना, अगर आपको सफलता नहीं मिले तो भले ही आप इस बात को यही आप क्विट कर देना भले ही। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं, माहेश्वरी के हिंदी नोट्स स्टडी करोगे और हिंदी में अटेंटिवली एक बार नहीं, आप 3-4 बार प्रयास करें कि एक ड्रामा को आप 3-4 बार स्टडी कर लें। फिर जैसे बात करें आपके एज यू लाइक इट की, तो उसको भी आप 3-4 बार स्टडी करें, क्योंकि 3-4 बार अगर हिंदी नोट से स्टडी कर लेंगे तो फिर आपको इंग्लिश में मूव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पेपर में क्वेश्चन रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है, और आपका 100% आंसर सही होगा। ये हुआ आपका इसमें ग्रेजुएशन लेवल में पोइट्री के बाद ड्रामा की बात। इसी प्रकार से आपका है प्रोज, जिसमें आपके बेकन का ऑफ स्टडीज और लैम्प का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स दे रखा है। फिक्शन दे रखा है हार्डी और आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये सब चीजें मींस पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन। फिर से सुन ले आप लोग ध्यान से, पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन,
इसमें माहेश्वरी या किसी भी पब्लिकेशन के नोट्स परचेज करके और आप हिंदी से स्टडी कर लें और फिर एक एक करके आप किसी भी टेक्स्ट बुक में से, किसी भी एक्सरसाइज बुक में से आप लोग इनके आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करें। आपको 100% मैं दावा कर रहा हूं आप लोग किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं कर सकते। बस एक बार अटेंटिवली ध्यान पूर्वक इनकी हिंदी स्टडी कर लेना। जैसे बात करें ड्रामा की तो आपको इस पे तो इंग्लिश में आने जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हिंदी स्टडी कर ले इसकी 3-4 बार। और यदि पोइम वगैरह की बात करें तो ये तो लेंदी नहीं है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की साथ स्टडी कर लें। फिर आप मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप फिर इसमें इसका आपका टेक्स्ट बुक में जाएं और आप एक क्वेश्चन वहां से सोल्व करने का प्रयास करें। आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये हुई बात आपके ग्रेजुएशन लेवल में पोएट्री, ड्रामा, प्रोज और फिक्शन की। इसके बाद है आपके एक्विंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये भी आपके जैसे इसमें लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच भी के बाद आपके लिमिटेड नंबर में है, तो इसमें कहीं कोई आपके परेशानी नहीं हो सकती। आप लोगों के पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं या आपके जो भी बुक्स है इनके माध्यम से आप इनको आराम से स्टडी कर लोगे, क्योंकि लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच में भी लिमिटेड नंबर में है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं अपने इस चैनल पे आपके लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने सेशन चला रखा है, जिसमें एक क्लास में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं सिमिली और मेटाफर की फिगर्स ऑफ स्पीच में। आप एक बार वो सिमिली और मेटाफर स्टडी कर लें और फिर सिमिली और मेटाफर में किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको दावा कर रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आप एक बार अच्छे से मेरी क्लास अटेंड करके देखें, और इसमें मैं आपको लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच मेरे चैनल पे अवेलेबल करवाऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच के और लिटरेरी फॉर्म्स के नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, यहां आपको कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद बात करें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस की, तो देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस जो है ये आपको ऑथेंटिक नोट्स आपके या ऑथेंटिक बुक है वहीं से इनकी स्टडी करनी है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा मेरे चैनल पे आपको प्रत्येक टॉपिक को कवर करने का, तो उसमें भी हम लोग आएंगे 1 बाय 1 करके, तो उसमें भी हम उस समय भी वर्ड स्ट्रेस और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये हुआ आपका ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद यदि बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, तो आपके इसमें ए और बी 2 सेक्शन दे रखे हैं, जिसमें आपके ए सेक्शन में द वेस्ट एंड बर्थडे पार्टी और क्राई द पीकॉक दे रखा है। इसमें भी कोई टेंशन नहीं आपके, वही प्रोसेस है, वही हिंदी नोट्स खरीदें, हिंदी नोट्स की 3-4 बार स्टडी करें, फिर आप एक्सरसाइज निकाल के देखें, आपको खुद को फील होगा कि हाँ इसमें मेरी कोई परेशानी नहीं है। एक बार ट्राई जरूर करना मेरे कहने से आप लोग। इसके बाद बात करें वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में, आपके जो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज में 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको कहां से मिलेंगे? ये भी आपको, अगर मैं बात करूं किसी भी गाइड की कि मुझे कौन सी गाइड परचेज करनी चाहिए, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। RS रस्तोगी की जो गाइड है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के लिए, वो बेस्ट गाइड है। आपको ये जितनी भी चीजें हैं उनकी सब अच्छी, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए है, मटेरियल की बात करें तो मटेरियल भी आपको रस्तोगी की गाइड में अच्छा मटेरियल दे रखा है। तो आप गाइड की बात करें तो आप रस्तोगी की गाइड परचेज कर लें, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उसी में आपकी जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है वो भी इसमें बता रखा है, तो वो भी आप कवर कर लोगे। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे ये भी आपको कवर करने वाला हूं। अब बात करें 4th सेक्शन की, तो 4th सेक्शन में आपके जो साइकोलॉजी, पेडागोजी वगैरह है, ये आप RS रस्तोगी की जो टेक्स्ट बुक है, आपके जो गाइड है, वहां से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन वहां रस्तोगी में शॉर्ट एंड स्वीट इसका दे रखा है, तो आप इसमें 4th सेक्शन आप रस्तोगी से भी कवर कर सकते हैं। अब ये बात हुई आपके 1 to 4 सेक्शन में। इसमें मैंने आपको 1 by 1 एक पार्ट पे चर्चा कर ली है, डिस्कशन कर लिया है कि कहां से आपको क्या चीज स्टडी करनी है। अगर मार्क्स की बात करें तो जो आपका फर्स्ट जो सेक्शन था, अगर बात करें इसकी, तो इसमें 55 क्वेश्चन आएंगे 110 मार्क्स के। और इसी प्रकार से सेकंड सेक्शन जो ग्रेजुएशन लेवल है, इसमें 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स का कवर करेगा ये भी। तो यहाँ आप देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में आपके सीनियर लेवल की ग्रामर की बात करें, और अगर पार्ट 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर की बात करें, तो यहाँ आपके 55 और 55 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। इसमें आपको ग्रामर के लिए आपको मैंने बुक सजेस्ट कर ली, कहीं और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप लिटरेचर को 100% इस प्रकार से कवर कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को
जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो आपके पोइम वगैरह है, इनमें से कहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी भी मैं आप लोगों के लिए जो आप कह सकते हैं जो सीरीज है वो भी अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें हर पोइम के और आपके ड्रामा वगैरह है, प्रोज वगैरह है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप उनकी स्टडी कर सकते हैं एक्सरसाइज के तौर पे। इस प्रकार से ये आपके चर्चा हुई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के लिए। यहाँ आपको हर पॉइंट पे और बुक्स कौन कौन से बुक से स्टडी करनी है ये मैंने विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो अब एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखना, और आपको ट्राई करने से मैं आपको 100% कह रहा हूं आपको 100% सफलता मिलेगी। अभी आपके पास जो अक्टूबर में प्रस्तावित एग्जाम है उसमें थोड़ा टाइम है, तो आप एक बार ये ट्राई जरूर करके देखें। इसके अलावा आपके पास जो भी नोट्स या बुक्स वगैरह है उससे आप स्टडी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये ट्राई भी जरूर करना और आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ मेरे अब इसमें इस सेक्शन में इस पोइम में इस ड्रामा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा हमारा जो सेशन चल रहा है लिटरेचर का आप स्कूल लेक्चरर के लिए, वो लिटरेचर का जो हमारा सेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, और लिटरेचर कंप्लीट होने के बाद हम फिर मूव करेंगे नेक्स्ट वन पे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।